अक्टूबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखिए, बीपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपका करेंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और करेंट अफेयर्स का ये मतलब नहीं होता है कि अभी तत्काल, आप उसके पिछले एक साल का, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पिछले एक साल का आपको वहाँ से वर्क करके जाना है। तो अभी हम लोग देखेंगे अक्टूबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसके पहले देख लेंगे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहले इटली का दौरा करते हैं, G7 में जाते हैं। उसके बाद आप देखे होंगे कि ऑस्ट्रिया का दौरा, रूस का दौरा, यूक्रेन का दौरा इनका रहा। अभी 2024 में क्वाड, ये 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये 4 देशों का जो समूह है ये भारत में होने वाला था, ये भारत में होने वाला था, लेकिन किसी कारण से, ठीक है, किसी कारणवश ये क्वाड 2024, क्वाड में कौन देश, क्वाड में कौन देश अभी बोले, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए ही इसको आगे किया गया, क्वाड जैसे संगठन को। और क्वाड एक आज के डेट में एक बहुत बढ़िया, एक कह सकते हैं सशक्त संगठन के रूप में शामिल हो चुका है। और जो लोग उम्मीद लगा रहे थे कि क्वाड समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्वाड और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की सहमति के बाद ही 2024 में जो क्वाड का सम्मेलन हुआ ये अमेरिका में हुआ। अब 2025 में ये क्वाड का सम्मेलन जो होगा वो भारत में होगा। इसी को बोलते हैं आपसी सहयोग समिति। आपसी सहयोग करने का मतलब क्या, कुछ वैसे होंगे, उस पर फिर हम बात करेंगे विस्तार से कि आखिर क्या रीजन था कि भारत से क्वाड को इस बार ट्रांसफ़र करके, जबकि भारत की सहमति से ही किया गया। तो कुछ वैसे बहुत सारे इसके पहलू हैं, उस पर अलग से विस्तार से हम बात करेंगे। और इसको अमेरिका में शिफ्ट किया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आज के डेट में भी और कल के लिए भी, ये याद रखिएगा। ये कभी समाप्त, ये अगर हो भी जा रहा है इन फ्यूचर, तो अभी होने नहीं जा रहा है, तो ये आपको मेंस की दृष्टि से भी मजबूती प्रदान करेगा। अब यहाँ पे मेंस की दृष्टि से 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, भारत जापान द्विपक्षीय संबंध, भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध। और आप जान भी रहे हैं कि भारत 5 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, 2+2 वार्ता करता है। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। 2+2 वार्ता का मतलब क्या, दोनों देशों के विदेश मंत्री और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ जो वार्ता जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं 2+2 वार्ता। जैसे भारत और अमेरिका के बीच जो अगर 2+2 वार्ता, तो भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री, तो भारत कुल 5 देशों के साथ, ठीक है, 2+2 वार्ता करता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये रहा क्वाड से संबंधित। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लिखिए। अभी हाल ही में चीन ने अपने देश के नागरिकों के उपयोग के लिए सबसे बड़े मानव रहित कार्गो ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखिए, अभी आप देखे होंगे एमपॉक्स, मंकी पॉक्स, एमपॉक्स कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। अभी WHO ने इसको कह सकते हैं कि अलग तरीके से बोला कि भाई ये बहुत खतरनाक है, खतरे के। भारत में भी इसका 2021-22 में केरल में देखा गया था मामला। अभी हाल में भी देखा गया, केरल ने अपने हर डिपार्टमेंट को अलर्ट मोड में जारी कर दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा है, लिख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए एक चीज़, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे।
अब आपसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 2-3 चीज़ पूछेगा। कैसे पूछेगा? इसकी स्थापना कब हुई, इसमें सदस्य देश कितने हैं, इसके अध्यक्ष कितने हैं, और इसमें सदस्य देश कितना है, और इसका मुख्यालय कितना है। आप किसी भी संगठन को लीजिएगा, ये 4 चीज़ आपके अपने जेहन में रखना है, ये याद रखिएगा। ये सब तरीके होते हैं पढ़ने के। आप क्या किए, आप सिर्फ पढ़ लिए क्या, WHO, और WHO मैंने अभी देखा कि एमपॉक्स। अब WHO के संदर्भ में अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर तो आपको दिक्कत हो गई। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि थोड़े से पढ़ाई के सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। सतही ज्ञान से नहीं होगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और डुबकी का मतलब यही होता है कि जब WHO कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2-3 चीज़ अब समझ लीजिए। स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है और किस देश के हैं, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई और ये किस देश के हैं, इसके टोटल सदस्य कितने हैं और इसका मुख्यालय कितना है। एक बार जब ये काम आप कर लेंगे तो हर संगठन के बारे में आपका विचार इसी तरह क्लियर होते जाएगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। नेक्स्ट लिखेंगे। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री पेंटोगटर्न सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं। ब्रैकेट में लिख लेंगे, मात्र 37 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जापान सरकार के द्वारा अगस्त 2024 में आए विनाशकारी भूकंप को महाभूकंप एडवाइजरी के रूप में जारी किया गया है। महाभूकंप एडवाइजरी के रूप में जारी किया गया है। नेक्स्ट, सेंट मार्टिन द्वीप जो अभी चर्चा का विषय बना रहा, सेंट मार्टिन द्वीप जो अभी चर्चा का विषय बना रहा, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। सुनेंगे ध्यान से। अभी आप देखे भी होंगे, बांग्लादेश में भी उथल पुथल हुआ और म्यांमार में भी हुआ। अच्छा, इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? अन्य देशों के साथ साथ भारत पे भी पड़ेगा, ठीक है। अन्य देशों के साथ साथ कहाँ पड़ेगा? भारत पे भी पड़ेगा। और दोनों देशों में अभी देखे होंगे उथल पुथल पूरा हुआ। यहाँ तक कि म्यांमार से जो सर्वाधिक जो सीमा जो जुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश, जैसे 4 राज्यों के साथ है, लेकिन सर्वाधिक लंबी क्या है? अरुणाचल प्रदेश के साथ है। और भी क्या किया भारत ने म्यांमार के साथ? अपनी सीमा जो 16 किलोमीटर आवाजाही जो मुक्त था उसको भी इसने घेराबंदी कर दिया, बेड़ा लगाने की बात की। बांग्लादेश के साथ आप देख ही रहे हैं, शेख हसीना भागकर भारत आ चुकी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अभी चर्चा का जो विषय बना हुआ है, सेंट मार्टिन द्वीप, ये भारत और बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है। अन्य देशों के साथ तो प्रभाव पड़ेंगे ही, अन्य देशों पे प्रभाव के साथ साथ भारत पर भी। और आज कोई भी देश कहीं भी अगर उथल पुथल होता है तो उसके पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ने की संभावनाएं रहती हैं। इसका कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। इसका कारण है ग्लोबलाइजेशन, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है, जैसे अभी कल देखिए श्रीलंका में पूरी तरह से सत्ता ही बदल गई। मार्क्सवादी नेता, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में चुन के आए। तो सरकार आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो संबंध जो बने रहते हैं ना, उस पर काम होते हैं। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में
मोहम्मद यूनुस आ गए तो भारत के साथ संबंध ऐसा हो जाएगा, नहीं, एक कटसी होता है, उसको पूरा करना पड़ता है, सिंपल सा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ है और ये एग्जाम में आने की संभावना है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को खोज के निकाला जाता है। सेंट मार्टिन द्वीप जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, ये बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए आगे। कुसर्क क्षेत्र, कुसर्क क्षेत्र, कुसर्क क्षेत्र जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा, रूस में स्थित है, रूस में स्थित है। नेक्स्ट, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस, शेर दिवस मनाया जाता है। देखिए, अब अगस्त में जो दिवस हैं उसको ध्यान रखिएगा, डेट बता दे रहे हैं, जैसे 6 अगस्त, 9 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त, इसके बाद 10 अगस्त अभी बोले, 10 अगस्त, 16 अगस्त, ठीक है, उसके बाद 29 अगस्त, यही ना है, खेल दिवस 29 अगस्त है ना। तो ये सब याद रखेंगे ताकि आपका कहीं छूटे नहीं एग्जाम में कोई चीज़। हिरोशिमा दिवस, नागासाकी, विश्व शेर दिवस, ओजोन परत दिवस, खेल दिवस, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको, जैसे अब एक एक, जैसे अभी सितंबर है तो सितंबर में जो है उसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपका सितंबर में एग्जाम है तो आप अगस्त वाला देख के चले जाइए और अक्टूबर वाला देख के चले जाइए। सितंबर तो देख के जाइए ही, तो आप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, और जो उसमें मेन है उसको देख के आगे बढ़िए। चलिए आगे लिखेंगे। हाल ही में बांग्लादेश में गठित, हाल ही में बांग्लादेश में गठित अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस को चुना गया। मोहम्मद यूनुस को चुना गया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस को चुना गया। मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अच्छा, एक चीज़, 1983 1983 सुनेंगे, भारत में कब? 2 अक्टूबर 1975। अच्छा, ग्रामीण बैंक क्या करता है? किसानों को कम ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है, जैसे गाय खरीदना, बहुत सारी चीज़ें हैं, पशुओं के देखभाल, बने जो छोटी आवश्यकताएं हैं किसानों से संबंधित। किसान की कितनी आवश्यकता होगी, सोचने वाली बात है। तो उसके लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में भी किया गया और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। चलिए आगे। हाल ही में चीन के द्वारा 5 स्थानों पर, हाल ही में चीन के द्वारा 5 स्थानों पर नए परमाणु रिएक्टरों की मंजूरी दी गई है। नए परमाणु रिएक्टरों की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट लिखेंगे। हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा भारत को, हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली, 1000 मेगावाट बिजली निर्यात की घोषणा की गई है। निर्यात की घोषणा की गई है। यानी किसने किया घोषणा? नेपाल के द्वारा। अभी जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा के साथ एक बैठक हुई और उस बैठक में नेपाल सरकार के द्वारा, नेपाल के द्वारा निर्णय लिया गया कि भारत को 1000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे। लिखेंगे विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष, विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है।
सॉरी 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मोरारजी देसाई के बाद पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने पोलैंड का दौरा किया। और 2-3 चीज़ पोलैंड के संदर्भ में समझ लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि पोलैंड के ये दौरा करने वाले, ठीक है, ये मोरारजी देसाई 1979 में गए थे, यानी लगभग 45 वर्षों के बाद ये पोलैंड के दौरा पे गए। इसके पहले 1954 में वहाँ राजनयिक संबंध स्थापित हो चुका था। 1957 में भारत ने अपना राजदूत स्थापित किया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि 2015 में पोलैंड के लगभग 21 से 22 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ये याद रखिएगा। भले प्रधानमंत्री को जाने में 45 वर्ष लग गए, किसी भी प्रधानमंत्री को, लेकिन पोलैंड के साथ भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे और काम चलते रहा दोनों देशों के बीच। खासकर 2014 के बाद, ठीक है, ये तीसरे टर्म में गए लेकिन संबंध बना रहा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो था वो पोलैंड के लगभग 21 से 22 शहरों में मनाया गया 2015 में। 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती, ठीक है, गांधी जी की 150वीं जयंती को बड़े धूमधाम से, ये याद रखिएगा, त्यौहार के जैसा बड़े धूमधाम से पोलैंड में मनाया गया। आप लोग भी धूमधाम मचाते हैं, मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत धूमधाम से किया गया। हम भी सोचते हैं आप लोग भी बनिए भाई, हम भी एक दिन एकदम धूमधाम से आप लोग के लिए स्वागत में खड़े रहेंगे। ऐसा काम कीजिए कि एकदम हम, आप आइए तो हम खड़ा हो जाएं, ठीक है। ऐसे भी आप लोग के सामने हम खड़े ही रहते हैं। चलिए, प्राउड ऑफ यू। चलिए आगे लिखेंगे। भारत की माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुनेंगे। देखिए, अभी तिमोर लेस्ते जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? ऐसा कहा जा रहा है कि ये आसियान का 11वां सदस्य देश होगा, ठीक है, 11वां सदस्य देश आसियान का होगा। कौन? तिमोर लेस्ते। और अभी ये भारत के जो माननीय जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के द्वारा, ठीक है, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया, भारत ने भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष को सर्वोच्च सम्मान दिया। तो एक ये प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। तो तिमोर लेस्ते के द्वारा अभी एक दिवसीय दौरा पे थी, कई देशों की दौरा की, उसमें तिमोर लेस्ते का भी दौरा था। और उस दौरान तिमोर लेस्ते सरकार के द्वारा वहाँ का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया। क्लियर हुआ? तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा मामलों पर, ये चले आ रहा है कोरोना के काल से ही, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय तंत्र, जिसको बोलते हैं WMCC की 30वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये जो LAC है ना, LAC को लेकर, ये उच्च स्तरीय इसको बैठक बोलते हैं। LAC को लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये जो आप लोग सुने होंगे डोकलाम और गलवान घाटी, तो उसको लेकर आप देखे होंगे। जैसे डोकलाम जो है वो भूटान में है, गलवान जो है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच कई बार झड़प हुए। तो उसको कम करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक समय समय पर अभी तक चले आ रहा है।
ये लगभग कोरोना के काल से चले आ रहा है। तो अभी तक 30वीं बैठक हो गई है, 30। अब कहाँ तक सुलझा है नहीं है ये तो समय की बात है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि WMCC की अभी हाल ही में कौन सी बैठक संपन्न हुई, तो ये 30वीं बैठक संपन्न हुई। और मेन इसका क्या है, LAC जो विवाद है उसको सुलझाना है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। LAC भारत और चीन, LAC अगर पूछेगा तो भारत और चीन। और POK का मतलब होता है पाक ऑक्युपाई कश्मीर, ये सब याद रखिएगा आप लोग। अभी हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा संपन्न हुई। अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा संपन्न हुई 2018 के पश्चात किसी मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, यानी दोनों पक्षों के लिए। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ अपलोड कर देंगे। कॉपी में लिखा हुआ जो है उसके साथ साथ एक बार सुन के आप लोग मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे संविधान का किए थे उसी तरह अपलोड कर देंगे इसको शाम तक या कल सुबह तक। तो इसको कॉपी में मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे आप लोग, फिर कभी नहीं भूलिएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ। वर्चुअल मोड का मतलब क्या हुआ, फिजिकली नहीं, आना नहीं है, वहीं से वर्चुअल। कोरोना के बाद ज़्यादा हो गया ना वर्चुअल, कोरोना के बाद एक नया हुआ जिसको बोला गया न्यू नॉर्मल लाइफ। सुनेंगे, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया, ठीक है। और एक वर्चुअली तरीके से कोई भी काम, कुछ नहीं है तो बैठ जाओ, जुड़ जाओ। पहले कहाँ इतना होता था वर्चुअली, कोई भी है तो दौरा करो जाओ, अब कुछ नहीं है, बस बात करना है तो तुरंत वर्चुअली मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा शिखर सम्मेलन जो हुआ वो भारत की मेजबानी में वर्चुअली तरीके से संपन्न हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी मेजबानी में या कैसे, एक बार तो पूछा है कैसे संपन्न हुआ था, तो वर्चुअली तरीके से। इसका थीम था एक सतत भविष्य के लिए, सतत यानी सस्टेनेबल, एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण, ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में भारत और जापान के बीच तीसरी 2+2 यानी तीसरा बार था 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। हो गया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पहला टॉपिक क्या था, क्या, क्वाड ना, क्वाड के बाद चीन, यही ना, चीन न था जो ड्रोन का था, यही ना कि मानव रहित कार्गो ड्रोन। तो मानव रहित कार्गो जो ड्रोन है ये चीन के द्वारा अभी हाल ही में विकसित किया गया। तीसरा क्या था, हाँ, एम पॉक्स, मंकी पॉक्स, जिसको अभी WHO ने चिंता का विषय के रूप में घोषित किया है। और स्वाभाविक है, सोचने वाला विषय है, कोई भी जो वायरस और ये होता है तुरंत फैलता है। और आज ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, पहले था कि रुक जा रहा, देखे कोरोना कैसे फैला, तुरंत वुहान से निकलकर पूरे वर्ल्ड को बुखार दे दिया। आई बात समझ में, चलिए आगे। हाँ, थाईलैंड, और ये सबसे यंगेस्ट वहाँ की प्रधानमंत्री बनी, कहाँ की, थाईलैंड की,
पेंटोगर्टन सिनावात्रा, ठीक है। नेक्स्ट, जापान में भूकंप। देखिए जापान और इटली, जापान में तो, इटली में तो मान लीजिए कि ज्वालामुखी, लेकिन जापान में भूकंप के और सर्वाधिक अगर झटके देखा जाए तो आइसलैंड में एक बार तो ऐसा हुआ था कि 800 बार झटके महसूस किए थे आइसलैंड में। सोच 800 बार, पिछले साल की बात है, हमको लग रहा है पिछले साल या फिर शुरू में ही, हमको लग रहा है जनवरी फरवरी में 800 बार आइसलैंड में। और क्वेश्चन पूछा भी कि अभी हाल ही में किस देश में लगातार 800 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। आइसलैंड था, जापान नहीं, आइसलैंड। जापान में तो अभी जो हुआ ये समझिए कि इसको बोला गया कि महाभूकंप एडवाइजरी जारी किया गया। लगभग इसका रिएक्टर स्केल था 7.1 के आसपास। सोचिए कितना विनाशकारी होता है। चलिए आगे, सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप अभी चर्चा का विषय बना, क्यों? बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। आगे नेक्स्ट, रसिया। जगह नाम था रूस का, जगह था ना रूस का, हाँ कुसर्क है ना, ठीक है, कुसर्क ये क्षेत्र है, कुसर्क क्षेत्र है। नेक्स्ट रसिया का है। देखिए अभी देख रहे हैं ना, 2 सालों से वहाँ युद्ध चल रहा है। नुकसान किसको है? किसी नेता को नुकसान है? आम जनता। ये याद रखिएगा, किसी भी देश के आम नागरिक ही मारे जाते हैं, किसी भी देश के सेना ही शहीद होते हैं, ये याद रखिएगा। हम कहते हैं पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया, अरे भाई वो अपने देश के लिए शहीद हुआ। थोड़ी सी मानवता रखिए, थोड़ी सी मानवता नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारे सिंपल, सभी देश के लिए जो सेना जो लड़ते हैं अपने देश के लिए लड़ते हैं, जो भी अगर लड़ते हैं अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपनी देश की रक्षा के लिए करते हैं, जान निछावर करते हैं। आगे, हाँ मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, यही वही मोहम्मद यूनुस हैं जिनको 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और अभी हाल ही में इनको, ठीक है, अंतरिम सरकार के रूप में, अंतरिम सरकार ये बनाए और मुख्य सलाहकार के रूप में इनको घोषित किया गया है। और इनको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए याद किया जाता है तो वो ग्रामीण बैंक की स्थापना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे, हाँ अभी देखे होंगे कि परमाणु, ठीक है, जो स्थापित जो किया रिएक्टर, ये चाइना के द्वारा अभी, तो ये कहीं ना कहीं एक विनाशकारी नीति है, ये याद रखिएगा, पर्यावरण को सीधे प्रदूषित करता है। आगे, हाँ नेपाल के द्वारा भी भारत में 1000 मेगावाट, 100 बोल रही है, 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई, ठीक है, 1000 मेगावाट बिजली। आगे, मानवता दिवस कब? 19 अगस्त, 29 हम बोल दिए थे, 19 अगस्त मानवता दिवस। ये हमको लग रहा है कि 2003 में ये एक जगह है वहाँ पे बगदाद, वहाँ पे लगभग कुछ लोगों को मार दिया गया था एक होटल में, जिसके कारण से ये मनाया जा रहा है। हम अभी क्या बोले, आम जनता ही, चाहे कोई भी हो, सेना हो, सैनिक हो, कोई भी हो, ये याद रखिएगा, ये अपने देश के लिए जान निछावर करते हैं। चलिए आगे, हैं, हाँ पोलैंड का दौरा। मोरारजी देसाई के बाद ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पोलैंड के दौरा पर गए। उसके पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जा चुकी थी, ये 1979 में गए और 45 वर्षों के बाद भारत के कोई ऐसे प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरा पर गया। लेकिन पोलैंड के साथ संबंध पहले से भी अच्छा था। आप देख लीजिए 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया पोलैंड के लगभग 21 से 22 शहरों में, और 2019 में 150वीं जयंती के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया गया गांधी जी के, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति अभी कई देशों के दौरे पर थी, इनमें एक तिमोर लेस्ते, और तिमोर लेस्ते में राष्ट्रपति हमारी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और आप लोग इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, खासकर महिलाएं, तब समझ में आएगा स्ट्रगल क्या होता है, और तब आपको फिर किसी मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लिख के दे रहे हैं।
इनका एक बार पूरा जीवनी आप लोग पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो रील्स देखते हैं ना, ये देखना बंद हो जाएगा फिर, ठीक है। ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में ये हैं, आइडियोलॉजी के रूप में है, ये याद रखिएगा। तो तिमोर लिस्ते के द्वारा इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया। चलिए आगे। हाँ, WMCC का मतलब क्या है भाई? ये भारत और चीन के बीच, ठीक है, मंत्री स्तरीय वार्ता होती है, उच्च स्तरीय वार्ता होती है, ठीक है, कमांडर की वार्ता होती है, कमांडर कह सकते हैं जो हेड होते हैं। तो ये 30वीं जो बैठक थी वो संपन्न हुई। आगे आगे हो गया 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता भी किसके साथ हुआ? जापान के साथ हुआ। 2+2 वार्ता किसके साथ हुआ? जापान के साथ हुआ। और क्या है? हाँ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ किसकी मेजबानी में हुआ? लगभग 123 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये याद रखिएगा, लगभग 123 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और 123 तो देश हैं, प्रतिनिधि हमको लग रहा है 170 के आसपास हो जाएंगे। हाँ, मलेशिया के प्रधानमंत्री 2018 के बाद कोई ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं 18 ना, जो भारत के दौरे पर है। हाँ चलिए आगे, हो गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहा, ठीक है।